Question is the equilibrium copper 2 plus gives this reaction. आपको क्या बताना है, इसके लिए ई नॉट शेल की वैल्यू बतानी है और ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट कौन से यूज करने हैं, कई सारे कंसेप्ट यूज करने हैं। तो सबसे पहले क्या यूज करना है, यूज नस्ट इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले क्या यूज करना है, नस्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन यूज करके हम जो ये रिएक्शन हमें गिवन है इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ये रिएक्शन किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ई शेल क्या हो जाता है, जीरो, यानी ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कि ई नॉट शेल विल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। क्यू मतलब वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो इसको यूज करके हम सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, ई शेल। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसके लिए ई शेल निकाल लेते हैं। तो ये क्या आया था हमारा, ई नॉट शेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन, इसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 2 प्लस से प्लस में जा रहा है और 0 से +1 में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, यानी कि 1 लॉग, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट, यानी कि Cu प्लस का स्क्वायर अपॉन में रिएक्टेंट क्या है, Cu2 प्लस, क्या Cu2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है, ये रेशियो गिवन है, लेकिन ये रेशियो इसका अपोजिट गिवन है, तो उसको क्या कर लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, जीरो 0.0591 लॉग, क्या लिख लेंगे उसको, 1 अपॉन 2.02 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। यहाँ से ये निकाल लेंगे हम, ई नॉट शेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2.0, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें ई नॉट शेल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -0.2554 वोल्ट, ठीक है। इतनी हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, इसके ई नॉट शेल की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, -0.254 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमें किसके लिए मिली, इसके लिए मिली, यानी इसके लिए हम रिएक्शन लिख लें कि हमें जो वैल्यू मिली ई नॉट शेल की, क्या मिली हमें, 0.-254 वोल्ट, जो किसके बराबर है, किसके बराबर है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। यानी ई नॉट, तो कैथोड की रिएक्शन कौन सी है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2 प्लस का कॉपर प्लस में, यानी कॉपर प्लस कैथोड माइनस एनोड, यानी कॉपर कन्वर्टेड टू कॉपर प्लस। तो इसका हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 1। अब इसके बाद हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, और ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉपर, ये हमें दे रखा है और कैलकुलेट करना है ये। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, यानी यहाँ लिख लो आप, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ठीक है। सिमिलरली एक लिख लेते हैं हम, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन ए एंड इसको मान लो इक्वेशन बी, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं हम, डेल्टा जी ए, और इसको मान लेते हैं डेल्टा जी ऑफ बी, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर से कॉपर कट जाएगा, यानी ए माइनस बी करें हम, मीन ए माइनस बी, तो हमें क्या मिलेगा,
कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि सी इक्वेशन को क्या लिख लो आप, डेल्टा जी ऑफ सी। अब देखो हम गिब्स फ्री एनर्जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ई वैल्यू क्या होती है, इंटेंसिव, और इंटेंसिव को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम कर सकते हैं, तो हम डेल्टा जी की टर्म्स में ही इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई, यानी माइनस एन ए एफ ई ए। सिमिलरली इसका लिख लो एन बी एफ ई बी, थोड़ा लेंथ ही है ये क्वेश्चन, बट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, एफ ई सी, थोड़ा सा लेंथ ही है। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। अब इन्हीं की टर्म्स में हमें इसको क्या करना है, इन्हीं की टर्म्स में लिखना है, यानी जो हमारी इक्वेशन 3 आई वो कैसे आई, यानी हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ सी इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ ए माइनस डेल्टा जी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा जी सी यानी कि माइनस का एन सी एफ ई सी, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी ए को लिख लेंगे क्या, माइनस इसी के टर्म्स में लिख लेना है तीनों को, ठीक है, एफ ई ए माइनस माइनस ऑफ एन बी एफ ई बी, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखो एफ से एफ कैंसिल कर दो, सारे एफ से एफ कैंसिल कर दिए, यहाँ क्या बचा, अब देखो सी के लिए एन की वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का ई नॉट सी इज इक्वल टू माइनस का ई सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ए के लिए एन की वैल्यू क्या है, ए के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे 2, यानी कि माइनस का 2 ई ए, ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस एन बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी क्या रख देंगे हम 1, यानी कि ई बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम नेगेटिव भी कॉमन ले लें, तो ई सी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 ई ए माइनस ये बन जाएगा। अब देखो बेसिकली ये किसके लिए थी, ये किसके लिए थी, ई सी, ई सी किसको बता रहा है, कॉपर 2 प्लस गोइंग टू कॉपर प्लस, यानी यहाँ लिख दूँ मैं ई किसके लिए है, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड टू कॉपर प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई ए की क्या दे रखा है आपको, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड टू कॉपर, ठीक है, माइनस ई बी किसके लिए आपका, कॉपर प्लस कन्वर्टेड टू कॉपर, यानी कॉपर प्लस कन्वर्टेड टू कॉपर, ठीक है, इतनी चीज मिल गई। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.33, कितनी गिवन है, 0.33। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें हम, तो इधर क्या है हमारा, ई कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.33, ओके, माइनस ई ऑफ क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस 2 कॉपर। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालना है, इक्वेशन 1 से, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से मैं उसको इधर ले जाऊं, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of E कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर प्लस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर से वैल्यू रखेंगे तो माइनस 0.254, ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर, ठीक है, ये बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, तो ये यहाँ पे, तो ये आ गया। अब दिस वन इज इक्वल्स टू 0.66 माइनस कॉपर प्लस और कॉपर, ये आ जाएगा। अब देखो ये दोनों चीज सेम है, तो एक साइड ले जाते हैं, यानी उसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, ये 2 ई नॉट प्लस सी यू इज इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा, यानी 0.66 प्लस 0.254, तो ये अप्रोक्स किसके आ जाएगा, 0.9
0.14, तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा इतना वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू, यानी ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.914 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.45 अप्रॉक्स इतने वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो 0. क्या आया हमारा, 0.457 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, और पूछा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो साइन क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज, यानी कि अगर मुझे लिखना है कॉपर ई नॉट ऑफ कॉपर टू कॉपर प्लस, तो क्या हो जाएगा, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंज हो जाएगा, जस्ट साइन, ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो करना कुछ नहीं था इसमें, कंसेप्ट क्या यूज किया, पहले नस्ट इक्वेशन यूज करी, इक्विलिब्रियम पे ई शेल की वैल्यू क्या होती है, 0, तो उसको हमने फिर ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट शेल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, तो उसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनको यूज करके हमने थर्ड इक्वेशन बनाई, और उनको हमने डेल्टा जी के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी टर्म्स में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गई, जो पूछा था उसकी वैल्यू बाय यूजिंग जो वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कैलकुलेशन थी, जस्ट प्लस माइनस करना था, ओके।